हेलो बच्चों, वेलकम टू राइट ट्रैक बाय बैंकिंग अड्डा अमृतसर। मेरा नाम है दिलप्रीत सिंह और मैं आपको आने वाले दिनों में जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का रीजनिंग वाला सेक्शन है उसके टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। तो पहले बात करते हैं बेटा, जिन बच्चों ने अभी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है, नए तैयारी करनी स्टार्ट की है, उनको थोड़ा सा बता दूँ। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेटा आपको 4 पिलर्स अपने बड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा मैथ, फिर आती है हमारी रीजनिंग, फिर आती है इंग्लिश एंड लास्ट इज जीके। आपको ये चारों प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर आपने इनमें से कोई 3 प्रिपेयर कर लिया और एक छोड़ दिया तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे मैथ का हम सभी को आइडिया होता है कि मैथ्स क्या है, वही प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, वो सारे टॉपिक्स जो हमने 10th तक पढ़े हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। इंग्लिश का भी आइडिया है हमें, रीडिंग कंप्रीहेंशन आ जाता है, एरर स्पॉटिंग आ जाती है, वो वाले सारे टॉपिक्स। जीके हमारी जनरल नॉलेज हो गई। लेकिन रीजनिंग के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, तो थोड़ा समझ लेते हैं रीजनिंग का एक्चुअल में मतलब है क्या। रीजनिंग का मतलब है बेटा कि आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन है और उसके बारे में लॉजिकल वे में सोचना, ठीक है, और अपनी एक जजमेंट देनी। अगर इसकी बाय बुक डेफिनेशन की तरफ जाएं तो बाय बुक रीजनिंग का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द माइंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ लॉजिकल वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि हाँ मैंने ना ट्रैवल करना है फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली और मेरे पास है बेटा 2000 रुपये। अब मेरे सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहली कि मैं बाय एयर ट्रैवल कर लूँ, सेकंड बाय ट्रेन एंड थर्ड इज बाय बस। अब हर एक मीडियम ऑफ जो भी मैं ट्रांसपोर्ट का मीडियम चूज़ कर रहा हूँ उसके अपने अपने एक्सपेंसेस होंगे। तो बाय एयर रेट से इसके जो टिकट के चार्जेस है वो है 6500, जो ट्रेन की टिकट है मुझे पड़ रही है 1400 की, और जो बस की है वो है 900। हर एक मीडियम के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे बाय एयर, हाँ ठीक है एक्सपेंसिव है लेकिन मेरा टाइम बहुत कम लगेगा और मेरी जर्नी बड़ी कंफर्टिंग होगी। ऐसे जो अगर मैं ट्रेन की बात करता हूँ तो चार्जेस थोड़े कम हैं और इसमें क्या है, जैसे मैं AC वाला डब्बा बुक कर लूँगा तो मेरी जर्नी समवट कंफर्टिंग होगी और टाइम मेरे को एज़ कम्पेयर्ड टू प्लेन, हाँ मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट बाय बस टाइम कम लगेगा, मेरे 7-8 घंटे लगेंगे लेट्स से। ऐसे बाय बस, हाँ ये इसका ये फ़ायदा क्या है कि हाँ ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हाँ मेरी जर्नी बड़ी डिसकम्फर्टिंग होगी और मेरे को 10-12 घंटे टाइम भी मेरा काफ़ी लग जाएगा। तो ये 3 सिचुएशंस हैं और ये मेरे पास पैसे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक सिचुएशन आ गई ना हमारे पास। अब इसकी रीजनिंग कैसे होगी? कोई भी एक रैशनल सिटीजन, जो कोई भी एक रैशनल पर्सन होगा, वो इसमें से डेफिनेटली इसको पिक करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बजट में फिट आ रही है, जर्नी थोड़ी कंफर्टिंग है और सभी कुछ ठीक है। ठीक है, तो यही मतलब होता है रीजनिंग का भी। हाँ कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके सामने तो उसका आप उसके बारे में जजमेंट कैसे देते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपकी ये 4 चीज़ें जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। मैथ की तो आपकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, रणबीर सर आपको बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, होप सो आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होगे मैथ की। जीके की भी हमारे रौनक भार्गव सर हैं, वो आपको अच्छे से करवा रहे हैं, तो होप सो आप उनको भी फॉलो कर रहे होगे। अब रीजनिंग हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और बची बात इंग्लिश की, वो भी आपकी आने वाली कमिंग नेक्स्ट वीक और 2 में आपकी वो भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग का जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा कैलेंडर। कैलेंडर, अब कैलेंडर का मतलब क्या होता है? कैलेंडर का मतलब ये है कि हाँ मेरे पास एक डेट गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को एक डे गिवन होता है। जैसे अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज डेट है बेटा 26 जून 2020 और आज डे कौन सा है? फ्राइडे। कैलेंडर हमें बस यही बताता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाँ आज तारीख ये है लेकिन आज फ्राइडे क्यों है? अब प्लीज़ कोई स्मार्ट बच्चा ये मत बोलना कि हाँ सर कल थर्सडे था तो आज फ्राइडे है, क्योंकि फिर मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि हाँ कल थर्सडे क्यों था। बस इसी बात का हमने आंसर ढूंढना है। और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसके क्वेश्चन बेटा आपके ना, पहली बात ये बता दूँ कौन कौन से एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं
जैसे अभी रिसेंटली पंजाब की बात करूँ तो PSPCL का एग्ज़ाम आया था, है ना। आने वाले टाइम में पटवारी का आएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम निकलते हैं, PSSSB के एग्ज़ाम निकलते हैं, उसमें इसका क्वेश्चन आ जाता है। बैंकिंग में इसका इतना स्कोप नहीं होता, बैंक वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, UGC में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आता कैसे है, इन दोनों में से आपको कोई एक पार्ट गिवन होगा। जैसे कोई एक रैंडमली कोई भी एक डेट गिवन होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 22 अक्टूबर 2021। तो क्वेश्चन क्या होगा, उन्होंने बस यही पूछा होगा कि 22 अक्टूबर 2021 को कौन सा डे है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम वहाँ पे नहीं जाते। अभी बस आप मेरे इतने क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि हाँ आज फ्राइडे क्यों है। तो इसके बारे में ना थोड़ी सी पहले इसकी हिस्ट्री फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी आज के टाइम पे हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं ना बेटा, ये दिया था ग्रेगोरियन ने। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने अपने अपने कैलेंडर दिए थे, लेकिन आज के टाइम पे जो वाला कैलेंडर हम यूनिवर्सली फॉलो कर रहे हैं वो किसने दिया था, ग्रेगोरियन ने। तो ग्रेगोरियन ने बोला था, इस चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हाँ एक तो हमारे पास होगी डेट, ठीक है, और एक होगा हमारे पास डे। डेट का हमें पता ही है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो जो भी तारीख है वो आ गई, सेकंड मंथ आ गया, एंड थर्ड क्या आ गया हमारा, ईयर। और डेज कौन से होते हैं, डेज यही हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इनको भी मैं यहाँ पे ना एक साइड पे लिख रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया, कितने डेज होते हैं हमारे टोटल 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब ये मैंने मंडे से ही क्यों स्टार्ट करे, क्योंकि हमारा वीक ना मंडे से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं हम बोलते हैं वीकेंड का क्या प्लान है, कि वीक जब खत्म हो रहा है, जब छुट्टियां आ रही हैं। छुट्टियां कब आती हैं, सैटरडे संडे को, और उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एंड। एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, मंडे से। ये तो आगे डेज का कंसेप्ट। अब आती है बात डेट की। डेट में अगर मैं किसी भी एक रैंडम महीने को पिक करता हूँ तो उसकी डेट मिनिमम कितनी होती है, 1, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 31। लेट्स से कोई भी एक महीना पिक कर लो आप, चाहे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कोई भी महीना रैंडमली पिक कर लो। उसमें यहाँ कितने दिन होंगे, 31, या फिर 31 से कम होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ कितने होंगे, 30 होंगे। और अगर फेब की बात करता हूँ पर्टिकुलरली, तो वो यहाँ तो 28 दिनों का होता है, या फिर 29 दिनों का होता है। ऐसे ही अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मंथ हमारे पास कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आपको चाहिए नंबर्स। हमने बस नंबर्स में हर एक चीज़ को क्वांटिफाई करना है, ठीक है। तो इसके हम रिस्पेक्टिव डेज लिख लेते हैं, किस किस मंथ में कितने कितने, क्योंकि डेट तो सीधी सीधी गिवन होगी आपको। कोई भी तारीख उन्होंने निकालने की बोली है, चाहे 5, 17, 15 कोई भी बोली होगी, वो तो सीधा नंबर गिवन है। लेकिन मंथ बोला होगा ना, तो मंथ जनवरी गिवन है तो कोई और नंबर होगा, ऐसे फरवरी गिवन है कोई और नंबर होगा, अप्रैल बोला होगा कोई और नंबर होगा। तो वो नंबर कौन से आएंगे, तो मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किस किस मंथ में कितने कितने डेज होते हैं। जैसे जैन की बात करूँ तो 31, फेब में मैंने जैसे अभी बताया, यहाँ तो कितने होते हैं, 28, यहाँ फिर 29। 29 कब होते हैं, जब लीप ईयर आता है। लीप ईयर का कंसेप्ट आपको अभी बताता हूँ। पहले सारे मंथ के हम नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं। ये मार्च में कितने आ गए, 31, अप्रैल में 30, मई में 31, ऐसे ही 30, 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में हमारे 31। ये नंबर ऑफ डेज आ गए। अब ये आपको याद होगा, बचपन में हमने ये कैसे याद किया था कि हाँ कौन से मंथ में 31 आते हैं और कौन से में 30, तो वो नक्कल्स वाला कंसेप्ट मे भी आप सभी को याद होगा। हम बेसिकली अपने नक्कल्स फॉलो करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। जो मंथ नक्कल के ऊपर आएगा उसमें 31 डेज है, और जो भी इन दोनों के गैप के बीच में आ रहा है उसमें यहाँ तो कितने होंगे, 30 होंगे, और अगर फरवरी का केस होगा तो उसमें 28 या 29 होंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आप कंपेयर करते जाना। जैन आ रहा है नक्कल पे, देखो 31 है, फिर फेब मिड में आ गया,
ऐसे मार्च आ गया, मार्च में 31, अप्रैल, फिर मई में 31, जून में आ गए 30, जुलाई में कितने आ गए 31। तो यहाँ पे मेरे नकल खत्म हो गए, यहाँ पे जुलाई खत्म हुआ है ना, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, अगस्त में फिर कितने हैं 31, और वो कहाँ पे आ रहा है नकल के ऊपर। तो वैसे ही सितंबर में हमारे आ गए 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में फिर मेरे कितने आ गए 31। अब इसको भी मैंने, ये तो सीधे सीधे डेज गिवन थे, इसको भी मैंने डेज में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा क्या बचता है ईयर। तो अगर मैं ईयर की बात करूं, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं ईयर की बात करता हूं तो ईयर में बेटा मेरे कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, सभी को मालूम है 365 डेज, बट यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं अप्रॉक्स। अप्रॉक्स क्यों लिख रहा हूं आपको भी बताता हूं। और अगर लीप ईयर की बात करूं तो उसमें कितने होते हैं मेरे 366 डेज। अब ये जो मैंने अभी तक लिखा है, ठीक है, ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो हमको पहले से पता थी। अब थोड़ी सी बैक स्टोरी जानते हैं इसकी क्या है। जैसे मैंने क्या बोला, ये कैलेंडर का काम किसने स्टार्ट किया था, ग्रेगोरियन ने। तो ग्रेगोरियन ने जब ये सारे मंथ, ये सारा डेज और ये ईयर का कंसेप्ट स्टार्ट किया होगा, तो उस टाइम पे सबसे पहली डेट उसने कौन सी लिखी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द वेरी फर्स्ट डेट, वो क्या होगी 1 तारीख पहले महीने की, और साल कौन सा होगा 0001। ये मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है क्योंकि आज के टाइम पे जैसे हमारा 2020 चल रहा है तो वो भी 4 डिजिट्स है, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये उसने, और डे कौन सा होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं ना हम, तो स्टार्टिंग का डे कौन सा होगा, इस दिन कौन सा डे होगा मंडे। अब यही लॉजिक हमने फॉलो करना है, हमें स्टार्टिंग पता चल गई ना, और जो भी इन्होंने डेट हमें ढूंढने के लिए बोली होगी वो हमारा क्या है एंडिंग पॉइंट है। हमने बस देखना है कि हाँ कितने डेज आ रहे हैं, और इन 7 में से हमारा कोई ना कोई एक आंसर होगा। अब बात करते हैं अप्रॉक्स की। अप्रॉक्स की बात करें, अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, और ये सिमेट्री में चलते हैं। ह्यूमंस की साइकोलॉजी यही रही है कि हर एक चीज़ में हमने सिमेट्री ढूंढनी है, एक बैलेंस ढूंढना है कि हाँ अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो वो एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाएगी और दोबारा नई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे चलता है क्योंकि हमारा यूनिवर्स ही ऐसे चल रहा है। अब जो 24 आवर्स की बात करता हूँ उसका मतलब क्या है कि हाँ ठीक है, सूरज यहाँ पे बिल्कुल स्टिफ है, वो एक जगह पे अपनी एक पक्की लोकेशन पे है, और अर्थ क्या है, अर्थ एक उसके राउंड लगा रही है ऐसे, और एक अर्थ आपस में ऐसे भी घूम रही है। तो जब एक पॉइंट से, ये मैंने गिवन पॉइंट रख दिया, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सूरज की बिल्कुल धूप पड़ रही है, तो क्या 24 घंटे का मतलब क्या है कि हाँ जो अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, वो दोबारा पूरे 24 आवर्स के बाद उसी पोजीशन पे आ जाती है, तो हम उसको एक दिन काउंट करते हैं। ऐसे जो एक साल है वो एक साल क्या है कि हाँ अर्थ तो ऐसे घूम ही रही है लेकिन ये ऐसे भी घूम रही है, तो कितना टाइम पीरियड लगता है इसको सन का पूरा एक चक्कर लगाने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक साल। और उसको हमने अगर मैं डेज में क्वांटिफाई किया तो मैंने क्या लिख दिया 365 अप्रॉक्स। अब एग्जैक्ट 365, अब एग्जैक्ट 365 क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा अप्रॉक्स क्यों लिखा, उसका ये पर्पस है क्योंकि पूरे 365 दिन नहीं लगते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसी से ये कंसेप्ट निकल के आएगा कि हाँ 4 साल के बाद या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारे फरवरी में 29 डेज क्यों होते हैं, ये सिमेट्री में क्यों नहीं चल रहा, तो कितना टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो 365 डेज तो पूरे लगते हैं, और इसके ऊपर 6 आवर्स हमारे लगते हैं अप्रॉक्स। इसको भी मैंने अप्रॉक्स लिखा है। अब आप समझ गए हो कि इसको मैंने अप्रॉक्स क्यों लिखा है, नहीं समझे तो अभी पता चल जाएगा। तो ये देखो, ये तो मैंने पूरा एक साल काउंट कर लिया, जिसमें हमारे कितने होंगे टोटल 365 डेज होंगे। ये मैंने पूरा एक साल ले लिया, और ये जो है मैंने 6 आवर्स जो अप्रॉक्सीमेटली हैं वो छोड़ दिए। तो ये एक साल के 6 घंटे छूट गए, फिर दूसरे साल के छूट गए, तीसरे साल के, और चौथे साल में, मतलब एक साल में 6, 2 में 12, 3 में 18 और 4 में 24 घंटे अप्रॉक्स टाइम पीरियड है मेरा स्पेयर बच रहा है 4 सालों में। तो उसको उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को भी सिमेट्री में लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हाँ टोटल बैलेंस हो जाएगा अगर हम 4 साल के बाद फरवरी मंथ में एक नया डे ऐड कर दें। तो ये शे करते करते जब ये 4 सालों में ये 24 घंटे हुए, तो हमारा चौथा साल कौन सा आना स्टार्ट हो गया 366 डेज का, ठीक है। पहली बात तो ये आ गई, लेकिन अब ये वाला अप्रॉक्स, क्योंकि एग्जैक्ट 6 आवर्स भी नहीं लगते,
इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं ना कर सकते, ये तो पहले से चली आ रही हैं चीज़ें। हम बस क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक टर्म प्लान बना सकते हैं कि हाँ, जिससे हमारा पूरी सिस्टम जो है सिमेट्री में चलता रहे। ये ना हो जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, अगर इस चीज़ को इन्होंने क्वांटिफाई ना किया होता, लेट्स से इन्होंने बोल दिया होता कि हाँ सभी साल एक जैसे ही चलेंगे, लाइक हर एक साल 365 डेज़ का ही होगा और फरवरी जो है हर बार 28 की चलेगी, ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो 6-6 घंटे शूट रहे हैं, तो ये हाँ ठीक है, एक नॉर्मल एक साल में या 5 साल में या 10 साल में इतना इफेक्ट नहीं शो करेंगे, बट धीरे धीरे अगर मैं हज़ारों सालों की बात करूँ तो ये सालों में, महीनों में, एटलीस्ट महीनों में इफेक्ट अपना छोड़ के जाएंगे। कैसे? जैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि हाँ मेरे घर में एक टैप है जिसमें से ना बूंद बूंद पानी टपक रहा है, ठीक है, और टंकी हमारी घर की फुल है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ इससे ना कोई बात नहीं, इतना कोई इशू नहीं है, हाँ रात भर चलने देंगे, एक बकेट पानी वेस्ट हो जाएगा। बट अगर सोचो, अगर मैंने उस चीज़ को क्वांटिफाई नहीं किया, अगर उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया और मैं ऐसे अपना घर साल 2 साल के लिए छोड़ के चला जाऊँ, तो वो एक एक बूंद से मेरी पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ये समझते हो ना आप इस चीज़ को? ऐसा इफेक्ट इसका है कि अगर जो ये मैंने कुछ आवर्स है या कुछ मिनट सेकंड अगर मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, तो क्या होता जाएगा, जैसे गर्मियाँ अब हमारी बिल्कुल कह लो जून जुलाई में होती हैं, तो मे भी ये थोड़ी सी शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाए। अभी नहीं, 500 साल, 700 साल, 1000 साल के बाद हो सकता है कि हाँ जो गर्मियाँ अभी हमारे जून में आ रही हैं, ये सीज़न थोड़ा सा शिफ्ट होकर ये अप्रैल की तरफ चला जाए। बात समझ रहे हो मेरी? तो बस यही चीज़ है। इस चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि हाँ एक तो ये वाली चीज़ आएगी 4-4 साल के बाद, लेकिन ये जो अप्रॉक्स में हमारे कुछ 11 मिनट और कुछ सेकंड बच रहे हैं, इसको हम एडजस्ट करेंगे सेंचुरी में। ठीक है, अब ये कैसे, ये आपको बताता हूँ। ये अभी मैं रहने दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, ईयर। सो स्टार्टिंग ईयर कौन सा था? 0001, और इसको मैंने लिख लिया, ये कितने डेज़ का होगा? 365 डेज़ का। और हर 4 साल के बाद, मतलब ये 002 आया, ये 3 आया, ये 4, ये कितने डेज़ का होगा? 366 डेज़ का। और ऐसे अगर मैं सेंचुरी तक पहुंचूं, सेंचुरी का मतलब क्या आता है? इसको बेटा मैं इरेज कर रहा हूँ। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 साल का टाइम पीरियड क्रॉस हो गया। ठीक है, अब किसी भी, यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ लीप ईयर निकालने का। अगर मैंने फाइंड आउट करना हो कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो वो मैं कैसे करता हूँ? कोई भी एक गिवन ईयर ले लो, जैसे लेट से मैंने यही वाला साल ले लिया 2020, तो मैंने करना क्या है, वहाँ पे इफेक्ट क्या रहा था? 4 का ना, 4 साल के बाद ही आता है लीप ईयर, तो इसको 4 से डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड आपने सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट्स करने हैं। अगर ये पूरे के पूरे डिवाइड हो रहे हो, जैसे 4 के टेबल में 20 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, तो 0 का मतलब क्या है कि हाँ ये लीप ईयर है। बात समझ लग गई? ऐसे एक और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया 1996 डिवाइडेड बाय 4, तो मैंने 4 से इसकी कटिंग की, ये आ गया 4 2 8, 16 बचा, ये 4 पे, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 0, मतलब ये लीप ईयर है। ऐसे एक और ले लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 1990 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 4, तो अगर 4 से इसकी कटिंग करूँ, हाँ 4 2 8, कितना बचता है? 10, 4 2 8, तो ये कितना रह जाएगा? रिमाइंडर कितना रह गया मेरा? 2। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मतलब ये मेरा लीप ईयर नहीं है। इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होंगे मेरे? 365। इसमें कितने होंगे? 366, क्योंकि इसमें 29 फरवरी आएगी। ये तो हो गए सिंपल ईयर की बात। फॉर्मूला क्या है? बस किसी भी गिवन ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स को मैंने किससे डिवाइड करना है? 4 से। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने 1996 ले लिया और ये इसकी पूरी पूरी कटिंग हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ सेंचुरी की, जैसे ये 100 आ गया, ठीक है, तो अगर ये वाला अगर मैं साल लिखूँ यहाँ पे लेट से, या फिर थोड़ा सा आसानी समझाने के लिए अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया 1700, ठीक है, तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, अगर मैंने ये फाइंड आउट करना है कि हाँ क्या ये लीप ईयर है या नहीं, तो इसके तो बीच में आ रही हैं 0 0। अगर 0 1 भी होता तो भी मेरी मैं कटिंग कर सकता था, 1 को 4 से डिवाइड कर सकता था, बट 0 को नहीं कर सकता, क्योंकि आंसर क्या आएगा मेरा? इन्फिनिटी में। तो सेंचुरी के केस में कैसे निकालेंगे? सेंचुरी के केस में क्या है बेटा? सेंचुरी केस में हम ना इसको 400 से डिवाइड करते हैं। वो क्यों? इस चीज़ को क्वान्टिफाई करने के लिए। बोला था ना, ये जो 11 मिनट कुछ सेकेंड की एडजस्टमेंट है, ये सेंचुरी में होगी। तो मतलब क्या है? वैसे जो भी कोई सेंचुरी आएगी वो लीप ईयर नहीं होगी, बट एवरी 4th सेंचुरी, ये 300 साल हो गए, ये 400, ये जो है ये मेरा
लीप ईयर होगा। क्यों? क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे ये मैंने लिख लिया ईयर 400 डिवाइडेड बाय 400, रिमाइंडर कितना बचा है? 0। ऐसे ही मैं ले लूँ जैसे सन, सेंचुरी ले ली मैंने 1600, तो इसको अगर मैं कटिंग करूँ 400 से, तो ये कितना रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा? 0। मतलब ये क्या होगी? लीप सेंचुरी। ऐसे अगर मैं बात कर लूँ 1900 की, तो क्या इसमें रिमाइंडर बचेगा मेरा? हाँ बचेगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर किसी भी साल को, किसी भी गिवन ईयर को हमने देखना हो कि हाँ वो लीप ईयर है या नहीं, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब वो लीप ईयर है। ऐसे ही अगर मैं किसी सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, सेंचुरी का मतलब क्या है कि हाँ लास्ट में 2 जीरोज आ रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये लीप सेंचुरी, अगर मैंने फाइंड आउट करनी है कोई भी गिवन सेंचुरी हो, ये मैंने लिख दी जैसे यहाँ पे 1200, तो उसको मैं किससे डिवाइड करूँगा? 400 से। बस मेरा रिमाइंडर 0 रहना चाहिए, ये ईयर का और ये सेंचुरी का। अब ये क्यों, ये आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, रिपीट हो जाएगा आपका। रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। है क्या बेसिकली? कैलेंडर क्या है? एक डेट गिवन होती है, डेट के 3 पार्ट्स हैं हमारे, डे, मंथ और ईयर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना एक डे होता है। हमने फाइंड आउट क्या करना है कि हमें कोई भी एक डेट गिवन होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने डे निकालना है। जैसे इस चीज़ का आंसर ढूंढना है कि हाँ आज जो भी तारीख है हमारी 26 तारीख है, 27 तारीख है, तो इसमें जो भी डे फॉल कर रहा है वो क्यों कर रहा है? वो क्यों? क्योंकि ग्रेगोरियन ने जब ये डेट सिस्टम, जब BC खत्म हुई थी, AD स्टार्ट हुआ था, तो उसने बोला था कि हाँ ठीक है, ये नंबर ऑफ डेट्स होंगी, ये नंबर ऑफ मंथ्स होंगे जिसमें इतने इतने डेज होंगे, और ईयर का कंसेप्ट ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करके इतने नंबर ऑफ डेज में आ रही है, तो उसको हम एज अ 1 ईयर काउंट करेंगे। बट फिर किसी ने पॉइंट आउट किया कि हाँ ठीक है, एग्जैक्टली 365 नहीं लग रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो आवर्स वाला है, उसको हम एडजस्ट कर देंगे लीप ईयर में, और जो मिनट्स एंड सेकंड्स वाला है उसको हम कर देंगे लीप सेंचुरी। कहने का मतलब क्या है कि हाँ ठीक है, एक साल जैसे मेरा बीत गया, जैसे अभी 00 ये वाला पहला साल भी जब बीता होगा, तो हाँ अर्थ पे हमारा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अर्थ जो है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से थोड़ी सी बिल्कुल मिनिमम सी आगे पोजीशन पे है। ऐसे ही जब 2nd ईयर गुजरा, 3rd ईयर गुजरा, 4th ईयर गुजरा, तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। बट हमने क्या किया, 29 फेब ऐड करके उस इफेक्ट को थोड़ा सा नलीफाई कर दिया, बट अभी पूरी सिमेट्री में नहीं आई है। ऐसे ही चलता गया 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। जब 400 वाला साल आया तो उसमें हमने फिर क्या कर दिया, फिर एक 29 फरवरी ऐड कर दी, और अर्थ जो है वो हमारी पूरी क्या आ गई, सिमेट्री में। यही एक रीज़न है कि हाँ मतलब एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि हाँ अगर मैं पूरी सिमेट्री बनानी हो तो उसको हमारे टोटल 400 साल लगते हैं। बट ह्यूमंस के समझने के लिए अगर हमारी ह्यूमन लाइफ स्पैन इतना नहीं है, तो उसको इन्होंने कहाँ पे कर दिया कि हाँ ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू कहाँ पे है, 1 साल में। आप बस 365 पे फोकस करो बस। हाँ क्या है, 4 साल के बाद आपका एक लीप ईयर आ जाएगा, उसमें 29 फेब ऐड कर देंगे। तो ये सारा कंसेप्ट है। अब आती है बात क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उनमें करना क्या है, हमने आंसर तो इन्हीं 7 में से आएगा ना। तो ये जितने भी नंबर्स हमारे पास गिवन है, जितने भी नंबर्स हमारे पास गिवन है, इनको हमने मिनिमम फॉर्म में, इनका जो भी मिनिमम टू मिनिमम इसको यूनिट पे लेके जा सकते हैं, वहाँ तक लेके जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आज 1 तारीख है, ठीक है, और आज दिन है संडे, तो 8 तारीख को क्या होगा, दोबारा संडे ही आएगा ना। ऐसे ही 15 तारीख को क्या होगा, दोबारा संडे। 7 दिन के बाद वही रिपीट, वही तो चीज़ें हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ 1 तारीख से 7 तारीख तक संडे चला और 8 तारीख को कोई नया डे आ गया है, नहीं, यही रिपीट होंगे। ऐसे ही अगर मैं इसको लिख लूँ, जैसे 8 नंबर आता है मेरा कहीं पे, तो उसका मतलब क्या है, मंडे ही है। ऐसे अगर मेरा 0 आता है तो 0 का मतलब क्या है, संडे है। वो क्यों, क्योंकि मंडे से पहले 1 से पहले क्या आएगा, 0 आता है, तो मंडे से पहले क्या आता है, संडे आता है। बस इसी चीज़ को फॉलो करना है। अब देखिए मैंने क्या बोला, मिनिमम टू मिनिमम नंबर में हमने इसको करना है। तो जो भी ये वाला पोर्शन गिवन होगा, इसको तो मैं डायरेक्ट ही, जैसे कोई भी एक रैंडम डेट गिवन है तो इसको मैं सीधा 7 से डिवाइड कर लूँगा। ये चीज़ बात की है। अभी इनको हम छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो इसमें यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बेटा ऑड डेज, ये मैं यहाँ पे मैंने लिख लिया ऑड डेज। आपके कैलेंडर के जितने भी सम हैं जो भी निकलेंगे, मतलब एक्यूरेट आंसर आएगा, उसमें सिर्फ ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक आपको पता हो कि हाँ ऑड डेज कितने हैं, क्या हैं, एंड सेकंड ये कि लीप ईयर कौन सा है। और क्योंकि अगर सिमेट्री में होता तो ऑड डेज तो सेम ही रहने थे। अगर मैं बोलूँ हर एक महीने में 30-30 दिन है तो सिमेट्री तो पहले बनी हुई है। चेंज कब होता है? जब हर 4 साल के बाद एक नया दिन आ रहा है, हर 400 साल बाद एक नया दिन आ रहा है, वहीं पे सिमेट्री खराब हो रही है ना, तभी ऑड डेज चेंज होंगे। और ऐसे ही मेरे को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे फरवरी में 29। तो ऐसे ही ये तो सीधा सीधा निकल आएगा। अगर जनवरी की बात करूं तो मैंने क्या करना है, 37 डिवाइडेड बाय 7, हमें बस रिमाइंडर चाहिए होता है। तो अगर मैं 37 को 7 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ पे देख लें 3। ये मेरे ऑड डेज है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 3। ऐसे अगर मैं 28 को करूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। बट अगर मैं 29 की बात करूँ, लीप ईयर की बात करूँ, तो ऑड डेज कितने आएंगे मेरे 1। ऐसे मार्च में कितने होंगे 3, अप्रैल में 28, तो सीधे सीधे निकल गए। रिमाइंडर कितना बचा मेरा 2, इसमें 3, इसमें 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3। मेरे को ये याद करने, याद भी नहीं करने, टू बी फ्रैंक, याद भी नहीं करने। कैसे? क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर आपको ये याद है, नक्कल्स वाला व्यू पॉइंट याद है आपको, तो आप उसी टाइम पे ऑड डेज निकाल लोगे। ये बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। अब ईयर की बात करें तो एक साल में यहाँ तो कितने दिन होते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ईयर। एक मैं लिख रहा हूँ ऑर्डिनरी, जो आम साल है, उसमें कितने होते हैं 365, और एक मैं लिख रहा हूँ लीप। लीप में कितने होते हैं 366। जैसे महीनों के हमने ऑड डेज निकाल लिए हैं, ऐसे ईयर का भी निकाल लेते हैं। एक ऑर्डिनरी डिवाइड किससे करेंगे हम, फिर 7 से। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 365, ये मैंने लिख दिया 7, तो ये 5 पे कितना चला गया 35, 15 आ गया, 2 पे कितना चला गया 14, तो ये 1। मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। ऐसे लीप ईयर में कितने होंगे 2 होंगे ना। अगर 366 कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा 2। बस मेरे को यही चाहिए थे। बट अब कभी कहीं कहीं बात आ जाती है सेंचुरी की, तो सेंचुरी के भी लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि वो आए कैसे। जैसे मैंने यही बात कर ली यहाँ पे 100 सेंचुरी, 200, 300 एंड 400। एक सेंचुरी में बेटा नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 5, 2 में होते हैं 3, 3 सेंचुरीज में होता है 1, और 4 सेंचुरी में कितने होते हैं हमारे 0। अब मोटी मोटी बात ये है कि ये आपका चैप्टर है। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ लग चुकी है थोड़ी बहुत, तो हम अब इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है हमने। मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं चीज़ को ना बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी। आप इसको एक बार ही देख लोगे तो मेरे लिए बहुत होगा, आप बार बार तो इसको देखोगे नहीं। तो एक बार में जितना मैं रिपीट करवा सकता हूँ बस वही करवा रहा हूँ कि हाँ हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है, एक डेट गिवन होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डे गिवन होता है। इन दोनों में से हमें कोई एक चीज़ गिवन है और दूसरी हमने फाइंड आउट करनी होती है। कैसे, उसका कंसेप्ट समझ रहे हैं हम। ग्रेगोरियन ने दिया था ये कैलेंडर, जिसमें एक डे होगा, मंथ होगा और ईयर होगा। ठीक है, डेज सीधे सीधे गिवन होंगे हमारे। जो मंथ है, मंथ के हमने ऑड डेज निकाल लिए। क्यों? क्योंकि हर एक मंथ में कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं हमारे 7 ही है ना। तो उसके हमने सिर्फ ऑड निकालिए 3, 0, 3, 2 ये वाले सारे, और 29, जो 29 का महीना होगा उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 1। ऐसे ईयर की बात करें तो ईयर में भी हमने 2 निकाल रही है। अगर एक ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 1। अगर लीप ईयर है तो उसमें कितने होंगे 2। और फिर बात आ गई सेंचुरीज की। अगर 100 सालों की बात करें तो कितने ऑड डेज बचेंगे 5। अगर 200 साल की बात आ रही है तो 3। अगर 300 साल की बात आ रही है तो 1। अगर 400 साल की बात आ रही है तो 0। और 400 के बाद क्या होता है, ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको अभी 1 मिनट दे रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा देख लो। अगर आपने नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर हम सम्स पे आते हैं सीधा। ठीक है बेटा, तो देखो इसको एक बार।
तो बच्चों नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखते हैं ये जो मैंने लिखा है कि हाँ एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं और ये सारे ये कैसे आते हैं, तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। अब तक बस मेरे को ये पता है कि हाँ एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2। ये भी निकाला था हमने 365 से। अब बात करते हैं 100 सालों की। तो 100 साल मतलब एक सेंचुरी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसमें से कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स हैं और कुछ हमारे, ये मैंने लिख दिया लीप ईयर्स। ठीक है, तो मैंने अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, मैंने क्या बोला था कि हाँ वैसे सारे साल नॉर्मली ऐसे चलेंगे 365 डेज़ वाले, बट हाँ हर 4 साल के बाद या जो भी साल जो हमारा है अगर वो 4 से डिवाइड होता हो उसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स, तो वो क्या हो जाएगा लीप ईयर, और उसमें जो फरवरी है वो 29 फरवरी भी ऐड करनी है हमने। सेकंड, वैसे किसी सेंचुरी में जो भी सेंचुरी है जब भी कंप्लीट होगी, जैसे पहली सेंचुरी कंप्लीट हुई, सेकंड सेंचुरी, आज के टाइम पे कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st, यही बोलते हैं ना 21वीं सदी के लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि सन 2000 में हमारी टोटल 20 सेंचुरियाँ कंप्लीट हो गई। तो सन, ये मैं यहाँ पे अगर मैं डेट लिखूँ 01/01/2001, तो यहाँ से हमारी 21st सेंचुरी स्टार्ट होगी। तो अगर मैं किसी भी सेंचुरी में देखना हो, वैसे किसी सेंचुरी में जो सेंचुरी में ये लीप ईयर नहीं होता, कोई सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती, बट अगर वो 400 से डिवाइड होती होगी तो उसमें भी क्या आ जाएगा, हमारा एक लीप ईयर आएगा और उसमें भी 29 फेब ऐड होगी। तो ऐसे अगर मैं सिर्फ ये 100 साल की बात कर रहा हूँ, तो 100 में से हर 4 साल के बाद आ रहा है, तो उसमें से कितने निकलते हैं हमारे जो एग्जैक्टली 75 एक ऑर्डिनरी ईयर और 25 हमारे क्या निकलते हैं, हमारे लीप ईयर्स। बट जो 100 है, क्या वो लीप ईयर है? नहीं, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो उस अकॉर्डिंग हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स कितने बच जाते हैं? 76, और लीप ईयर्स कितने रह जाते हैं? 24। इस चीज़ को दोबारा बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, बट सेंचुरी में लीप ईयर नहीं होता। तो ऐसे अगर मैं 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे चलता जा रहा हूँ तो उस टेबल में 100 भी आएगा, बट 100 मेरा लीप ईयर नहीं है, इसलिए वो एक मैंने माइनस कर दिया। अदरवाइज पूरा क्या रहा था? 75 और 25। लेकिन अब 100 नहीं है, तो ये कितना रह गया? 24, और ये कितने हो गए? 76। अब इनके अगर मैं डेज काउंट कर लूँ, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं हमारे? 1, और लीप ईयर में कितने होते हैं? 2। तो ये कितने हो गए? 76 एक और 48 एक। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये कितना आ गया मेरा? 124। अब इसके ऑड डेज निकाल लेते हैं। अगर मैं 124 यहाँ पे रखना हूँ और डिवाइड किससे करना है? 7 से, क्योंकि ये 7 दिन ही है। तो इसका आंसर कितना आएगा? ये 7 1 जा कितना आ गया? 7। ये क्या बचा? 54। 7 7 जा 49। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना बचता है? 5। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 5। तो आपको ये चीज़, ये आपको सिर्फ एक बताया कि हाँ ये आए कैसे। आपको क्या याद रखना है? आपको रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं? 1। लीप ईयर में कितने होते हैं? 2। एक सेंचुरी में कितने? 5। अब 200, 300, 400 का भी आपको बता देता हूँ। तो ये 100 साल का तो आ गया ना कंसेप्ट समझ, ये आ गया ना कंसेप्ट समझ। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये मैंने लिख लिया 100, 200, 300 एंड 400। एक में कितने आते हैं? 5। तो 200 में कितने होंगे? 5 और 5 कितने हो जाएंगे मेरे? 10 हो जाएंगे ना। लेकिन फिर डिवाइड किससे करना है? 7। तो ये बचता कितना है? 3 बचता है। तो यहाँ पे 3 ही तो लिखा है। ऐसे 3 में कितने हो जाएंगे मेरे? 5, 10 और 15 हो गए। तो इसको भी किससे डिवाइड करना है? 7 से। बचता कितना है मेरा? 1। तो 1 ही तो मैंने लिखा है। अब 400 की बात करें ये, तो 400 में 5, 10, 15 और 20 तो ये हो गए। बट 400 सेंचुरी की एक खासियत क्या थी कि हाँ इसमें भी मेरी 29 फेब आएगी। तो एक डे और ऐड हो गया, तो ये कितने हो गए मेरे? 21। डिवाइड करूँगा 7 से, तो ये कितना आएगा? 0। और यही मैंने लिखा है। छोटी छोटी बात ये है कि हाँ ऑर्डिनरी ईयर में 1, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, एक सेंचुरी में 5, 2 सेंचुरी में 3, 3 सेंचुरी में 1 और 4 सेंचुरी में 0। और इसके बाद फिर से स्टार्टिंग हो जाती है। और मंथ का तो आपको बताया गया है। अगर कोई भी एक महीना रैंडमली मैं पिक करता हूँ, लेट से जुलाई पिक किया, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं मेरे? 31। तो ऑड डेज कितने बचेंगे मेरे? 3, क्योंकि 28 तो 7 से पूरे कट हो गए। बस यही इसी चीज़ को फॉलो करना है, इसके बाहर तो कैलेंडर नहीं जाता। अब इसी से हम सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सम जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
यहाँ पे बेटा मैंने एक डेट लिख दी, जैसे 15 अगस्त 1947 एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ था, क्या हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इन्होंने पूछा है कि हाँ ये जो डेट है इस दिन कौन सा था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है ईयर से, और फिर हम इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो 1947 अभी चल रहा है, मतलब 1946 तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे समझूं कि जैसे मुझे बहुत भूख लगी और मैं चॉकलेट्स खा रहा हूँ, तो अभी मैं तीसरी चॉकलेट खा रहा हूँ, तीसरी अभी खा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने दो पूरी मैंने कंप्लीट खा चुका हूँ, यही बात है ना। या फिर अगर मैं तीसरी अभी जितनी भी खाई है उसको मैं अलग से क्वांटिफाई करूँगा और दो तो मैं पूरी काउंट कर लूँगा। तो या फिर दूसरी, अगर आपसे कोई पूछे आपकी एज कितनी है, तो आप बोलते हो हाँ मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ और 24 अभी स्टार्ट हुआ है। आप ये नहीं बोलते कि हाँ 24 पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या बोलते हो 23 पूरे कंप्लीट है और उससे ज़्यादा कुछ दिन कुछ महीने जो भी है वटेवर। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 1946 तो मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जो 1947 वाला है उसका अभी सिर्फ अगस्त महीना चल रहा है, और अगस्त में भी कितनी तारीख आ रही है, सिर्फ 15, मतलब अगस्त के भी सिर्फ 15 दिन ही गए हैं। तो इसको कैसे करूँगा, पहले 1946 की सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको मैं डिवाइड कर लूँगा बेटा ऐसे, इसको मैंने 1946 को लिख लिया 1600 प्लस मैंने लिख लिया 300 प्लस मैंने लिख लिया 46, तीनों को सम करें तो कितना बन जाएगा 1946। अब 1600 का मतलब क्या है, 1600 क्या है, 400 से पूरी डिवाइड हो रही है, मतलब ये क्या हो गया लीप सेंचुरी। और लीप सेंचुरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, अभी तो हमने किया 400 में कितने आते हैं 0, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 0 प्लस 300 में कितने होते हैं, 3 सेंचुरीज में कितने होते हैं 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। अब बात आ गई 46 की, 46 में अब कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और कुछ लीप ईयर्स होंगे। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सीधा ना 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक्सेप्ट लास्ट जो सेंचुरी वाला साल होता है उसको छोड़कर बाकी तो सभी 4 से डिविजिबल ही है ना, जो हमने ये फॉर्मूला किया था। तो इसको ऐसे देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब 11 लीप ईयर है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 46 में ना 11 हमारे लीप ईयर हैं, और इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो 6 में से 1 गया तो कितना बच गया 5, और ये आ गया 35। 35 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं हमारे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा, ऑर्डिनरी ईयर में कितने थे 1 और लीप ईयर में कितने हैं 2। तो 11 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और 35 को किससे कर दिया 1 से। तो ये कितना आ जाएगा, एक तो मेरे पास आ गया 22 और एक मेरे पास क्या आ गया 35। तो ये 1946 तक ये सारा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है 47 की। 47 का भी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त। अगस्त का मतलब क्या है, फिर वही चॉकलेट वाली बात, अगस्त अभी चल रहा है। अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है, जुलाई, मतलब जुलाई तक कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख ली जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये जून और ये जुलाई। अगस्त क्यों नहीं लिखी, क्योंकि अगस्त अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो जैन में मेरे कितने ऑड डेज थे, याद करो अब कितने थे 3। अब फेब की बात आ गई, फेब 1947, क्या 1947 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। लास्ट के जो 2 डिजिट है क्या वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीटली, नहीं, रिमाइंडर बचता है ना, तो मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया। तो इसमें मेरे कितने हो गए 0, मार्च में आ गए 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में कितने आ गए मेरे 3। तो मैंने 46 को भी क्वांटिफाई कर लिया, और जो मेरा जुलाई तक महीना है 47 का उसको भी क्वांटिफाई कर लिया। अब सिर्फ बचा क्या मेरा अगस्त। अगस्त के कितना दिन है 15, तो ये मैंने 15 एज इट इज़ ऐसे लिख लिया। अब करना क्या है, सबको ऐड कर दो। पहले इसका टोटल कर लूँ, ये 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 और 6 16। तो ये कितने बनते हैं मेरे 16 बनते हैं। अब इन सबको प्लस कर लो, 15, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 16, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 22 और 1 23, और यहाँ पे लिख लिया 35। अब इन सबको टोटल कर लो बेटा, तो ये कितना बनता है, ये बनता है 5 और 3 8, 8 8 और 11 कितने हो गए हमारे 19। तो एक यहाँ पे आ गया, ये 3 और 2 5, 5 और 3 कितने हो गए हमारे 8, 89 आ गया। डिवाइड किससे करना है 7, नंबर ऑफ डेज कितने हमारे 7, डिवाइड हमेशा 7 से ही करना है। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 7 1 जा 7, फिर कितना आ गया 19, 7 2 जा 14, रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा 5। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ आपको, ये 89, ये 7, 7 1 जा 7, ये 19,
7 2 ज़ा 14, ये रिमाइंडर 5, मेरे पास काम का रिमाइंडर 5 ही है। अब यही मेरा आंसर है। ये 5 क्या होगा, ये जो हमने निकाले। अब देख लो 5 कहाँ पे है, फ्राइडे। तो मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन कौन सा था हमारा, फ्राइडे। क्लियर है बेटा? एक बार देख लो, फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। इसको देखो एक बार, ठीक है बेटा? तो एक और करते हैं। याद क्या रखने हैं, बस ऑड डेज, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं एक और इवेंट लिखूँ, ये लो, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इस दिन क्या हुआ था। मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ 13 अप्रैल 1990, ठीक है? बहुत ही बुरा इस दिन इवेंट हुआ था एक, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब 1919 तो चल रहा है ना, मतलब 1918 तक पूरे साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, वही चॉकलेट वाली बात। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1918। इसको भी कैसे लिखूँगा, ऐसे। एक मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे 1600, एक लिख लिया मैंने 300, और एक मेरा क्या आ गया 18। सबको सम करूँगा कितना बन जाएगा 1918। तो 1600 में ये कौन सा है, लीप सेंचुरी है। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए मेरे, 0। 300 में कितने होते हैं, 1। और 18 में कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, कुछ लीप ईयर्स हैं। डिवाइड किससे करूँगा, 4 से। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4 for the 16। तो 18 में से 4 जो हैं वो मेरे लीप ईयर हैं। लीप ईयर के अकॉर्डिंग मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑर्डिनरी कितने बचे मेरे, 14, उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये तो आ गया इसका। फिर बात आती है अप्रैल की। अभी अप्रैल तो चल रहा है, मतलब कौन से महीने निकल चुके हैं, जैन, फेब और मार्च। इन तीनों का देख लेते हैं। जैन में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। अब ईयर कौन सा चल रहा है, 1919। क्या ये लीप ईयर है, नहीं। तो मतलब इसके मैं फेब्रवरी के कितने लूँगा, 0। लीप ईयर होता तो कितने लेने थे ऑड डेज, 1। मार्च में कितने आ गए मेरे, 3। तो मार्च तक हो गया, बचा अब सिर्फ अप्रैल। अप्रैल के कितने दिन बीत चुके हैं, 13। तो ये 3 चीज़ें आ गई, सभी को टोटल कर दो। ये कितना आ गया मेरा 13, ये कितना आता है मेरा 6, और इस सब को टोटल करूँ तो ये कितना आ जाता है मेरा 4 2 सा 8, 8 और 1 9, और ये मेरा कितना आ गया 14। सबको सम कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 14 और 9 कितने हो गए, 23, 23 और 6 29, 29 और 10 कितने हो गए मेरे, 39 और 3 बता दें, 42 आ गया। डिवाइड किससे करना है, 7 से। पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर मतलब क्या है, 0। और 0 का मैंने क्या मतलब बताया था, 0 और 7 का मतलब क्या आता है, संडे। मतलब इस दिन क्या था, संडे। इजी है ना, ऐसे। अब आते हैं हम उस बात पे जहाँ से ये सभी चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन मार्क कि हाँ आज डेट तो ये है, तो इसको भी मैंने एज इट इज़ ऐसे लिख लिया, 26 जून 2020। और आज डे कौन सा है, फ्राइडे। तो मैंने बोला था ये क्यों है। अब वैसे करके देखें, जैसे हम ये जो ग्रेगोरियन का कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, तो 2020 तो भी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं ना हुआ। तो मैं कहाँ तक लिखूँगा, 2019 तक। तो इसको कैसे बाइफरकेट करके लिख सकता हूँ, ऐसे। एक तो मेरी पूरी की पूरी 2000 वाली सेंचुरी कंप्लीट हो गई, और सेकंड कितने बचते हैं हमारे पास, 19। तो ये तो लीप सेंचुरी, ऑड डेज कितने आ गए मेरे, 0। और ये अगर मैं 19 में 4 निकालूँ तो ये कितना आता है, 4। मतलब 4 मेरे लीप ईयर हैं, और बचते कितने मेरे, 15। वो क्या है मेरे ऑर्डिनरी ईयर। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, और इसको किससे करूँगा, 1 से। आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। 2000 सन के बाद आप खुद ही सोचो कौन कौन से लीप ईयर आए हैं, 2004, 2008, 2012 और 2016, यही वाले आए हैं ना। 2020 तो भी कंप्लीट में 19 तक की बात कर रहा हूँ। तो ये बात तो ये वाली आ गई। अब महीने की बात करते हैं, कौन कौन से, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जून को मैं नहीं लूँगा। तो जैन में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। अब फेब 2020, इस साल फरवरी कितने डेज की थी, 29 की। तो ऑड डेज कितने आ गए मेरे यहाँ पे, 1। ऐसे मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई में कितने आ गए, 3।
ये चीज़ भी होगी, ये 26 का 26 ही आ जाएगा। सभी को सम कर लेते हैं, कितना बनता है हमारा, तो ये आ गया मेरा 26। ये कितना बनता है मेरा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 9 और 3 12। ऐसे इनको कर लेते हैं, तो ये कितना बनता है, 4 2 8, 15 और 8 कितने होते हैं 23। अब तीनों को सम करते हैं, तो ये कितना बनता है मेरा 23 और प्लस कितना, 23 और 12 कितना हो गया ये मेरा, ये बन गया मेरा 35 और 26, 35 से बना मेरा 45, 55 और 55 में 6 करूँगा तो 61 बनता है। तो ये मैंने लिख लिया 61 डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो इसको जब मैं कटिंग करूँगा तो ये कितने पे जाएगा, 7 8 से 56, रिमाइंडर कितना बचता है मेरा 5। ये देखो ऐसे कर लेते हैं, और 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे, ठीक है ना। तो अब अगर कोई पूछे कि हाँ आज दिन कौन सा है, तो आप ये तो बता दो कि फ्राइडे है, लेकिन क्यों है, क्योंकि भाई हमें नहीं पता, इन्होंने बोला है, ठीक है। तो जो इन्होंने बोला है हम बस वही फॉलो कर रहे हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बेटा, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप उनको ना खुद ट्राई करो। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 26 नवंबर 1949। अब सभी को ना ये 26 जैन 1950 के बारे में पता है कि हाँ इस दिन क्या हुआ था, बट हाँ बहुत कम लोगों को पता है कि इस दिन क्या हुआ था। तो ये भी बताना मेरे को। यहाँ पे 1-2-3 डेट्स और लिख देता हूँ, जैसे ये मैंने लिख दी 15 अप्रैल 1469, सभी वैसे ही करने हैं जैसे आपको भी बताया था। 7 अक्टूबर 1708। जो भी बच्चे पंजाब स्टेट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इन दोनों डेट्स के बारे में, उनके लिए तो ये दाल चावल है, ठीक है, उनको ये पता ही होना चाहिए। तो ये वाले हैं। ऐसे आप कोई भी डेट निकाल सकते हो, चाहे मैं 2031 की निकाल लूँ, 2023 की निकाल लूँ, तो सभी ऐसे ही करने हैं आपने। अब एक छोटी सी चीज़ और है, ये यहाँ तक समझ आ गया ना। अगर बेटा इसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना कि हाँ सर मेरा ये वाला डाउट है, मेरे को ये चीज़ दोबारा बता दो। अब ये वाली सारी चीज़ें ये तो हो गई विद बेस, सॉरी विदाउट बेस, कि हाँ हमें कुछ नहीं बोला था उन्होंने, हम सीधा सीधा निकाल रहे हैं। लेकिन पेपर में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा जाता है, जैसे एक चीज़ गिवन होती है, उन्होंने जैसे बोला होगा कि हाँ, ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये डेट सही होगी, मे भी गलत भी हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 अक्टूबर 2012 को संडे था, ये चीज़ गिवन है आपको, ठीक है। और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आपने बताना है कि यहाँ पे लेट्स से 27 अक्टूबर 2012 को कौन सा डे होगा। तो इसको करने का एक और मेथड भी होता है, उसमें क्या है, हम इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, इन तीनों चीज़ों को। तो अगर इसको कंपेयर करूँ तो ये देखो, ये 2 से कब जा रहा है, आगे को जा रहा है ना, तो मैं साइन कौन सा यूज़ करूँगा, पॉजिटिव वाला। अब कितना इंक्रीज़ हो रहा है ये 27, ये कितना हो रहा है 25, अक्टूबर से अक्टूबर ही चला तो 0, 2012 से 2012 ही चला तो 0। इसमें मेरे ऑड डेज कितने बच रहे हैं, ये 25 डिवाइड किससे करना है, वही 7 से। तो ये कितना जाएगा, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचता है मेरा 4। और ये प्लस का है, प्लस चल रहा था, तो मैंने ये करना है बस संडे में। अब ये बात याद रखना, जो हम पहले वाला निकाल रहे थे विदाउट बेस, उसमें हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 को फॉलो करना था। बट इसमें क्या है, इसमें उन्होंने ऑलरेडी एक बेस दिया हुआ है। अब हो सकता है कि जब आप एक्चुअल तरीके से निकालो 2 अक्टूबर 2012, तो उस दिन संडे ना हो, बट यहाँ पे बेस एक गिवन है, तो हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आएगा, इससे 4 दिन आगे गिन लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब 27 अक्टूबर 2012 को क्या होगा हमारा, थर्सडे होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये वाला बेस फॉलो किया है। बात समझ लगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे मंथ भी चेंज कर सकते हैं, ईयर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 अप्रैल 2015 को मंडे था, तो उन्होंने बोला है कि आप बता दो कि 11 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो करना इन्हीं को कंपेयर है। अब ये देखो, ये फिर इंक्रीज़ हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है 7 से। अब इसमें अप्रैल से अगस्त की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लिखूँगा।
नहीं, क्योंकि अगस्त मेरी कंप्लीट नहीं हुई और डेज़ का मैं यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस कर चुका हूँ। तो इसके वो ऑड डेज कितने थे, अप्रैल में कितने होते हैं हमारे 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 3, और ये 2015 से 2015 ही रहा तो 0। अब ये भी आगे को जा रहे हैं मंथ, तो इनको भी मैंने ऐड कर दिया, सभी को आपस में प्लस कर दो। ये 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 10 और 7 कितने हो गए 17। डिवाइड कैसे करना है 7 से, 7 2 14, कितना बचा मेरा +3। आगे क्यों जा रहा था ना, दोनों दोनों प्लस, तो मंडे +3 ये भी मेरा क्या आ गया थर्सडे। ऐसे ईयर को भी चेंज किया जा सकता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेट मैं सेम रहने देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2017। तो इसमें ये चीज़ क्या आ गई मेरी 0, ये भी क्या आ गई 0। अब इसमें 2 साल आ रहे हैं, एक तो 2015 और एक 2016 वाला। 17 वाला भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने 15 क्या है मेरा ऑड ईयर है, तो ऑड ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 1। 16 क्या है मेरा लीप ईयर है, उसमें कितने ऑड डेज होते हैं 2। अब इन दोनों को प्लस कर लो, ये कितना आ गया मेरा 3। ये भी आगे की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये बेटा इक्वल टू है, माइनस मत समझ लेना इसको। तो ये 3 आ गया। तो इस दिन मैंने क्या अज्यूम किया था मंडे, तो मंडे से 3 दिन आगे गिन लो, फिर वही थर्सडे। पता नहीं रैंडमली हमारे सभी आंसर थर्सडे आ रहे हैं, बट आप कंसेप्ट को फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। इनको ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इसमें आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको जो हमने ये 2-3 मिनट पहले जो हमने सेंचुरी वाला फॉर्मूला किया था, जो तो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, आप उसको फॉलो करो कि हाँ जो भी यहाँ पे डेट गिवन हो, क्योंकि जब आप उसको करोगे ना, अभी आपको मे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी जब आप इसके ज़्यादा नहीं 40-50 सवाल निकालोगे ना, कोई भी रैंडम डेट पिक कर लो, अपना बर्थडे देखो, आपका बर्थडे नेक्स्ट ईयर कब आएगा, इस साल आपका कौन सी डेट पे बर्थडे था, आपके मदर फादर भाई बहन का हो गया, ठीक है। और कोई भी रैंडम डेटा पिक करके उसका कैलेंडर आपके फ़ोन में होता है, आप चेक कर सकते हो। तो वो जब आप 40-50 सवाल निकालोगे ना, तो आपका वो 30-35-40 सेकंड में हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी तो दूसरी ट्रिक है ना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को कन्फ्यूजन आ जाती है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव वाला लिख दिया, जैसे ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 12 और ये मैंने लिख दी जैन, और यहाँ पे मैंने लिख दी 2023, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा आ गया, ठीक है। 4 अप्रैल से ये कितना जा रहा है हमारा 8, और ये अप्रैल से जैन पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा जैन फेब और मार्च ऐसे लिखूँगा। आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि हाँ अप्रैल से लेकर वो सारे लिस्ट लिख लो, बट ऐसे सही रहता है, बस इसको नेगेटिव कर दो। तो जैन में कितने आ गए 3। अब 2015 की बात करूँ तो इसमें कितने आ जाएंगे मेरे 0, और मार्च में कितने आ गए। अब इस कैलकुलेशन भी ये 15 का लिखूँगा, 16 का, 17 का, 18 का, 19, 20, ऐसे 21 और 22 तक ये सारा लिखना पड़ेगा। इससे बेटर क्या, ये टाइम बहुत ले रहा है, तो बेटर क्या है, मैं सेंचुरी के अकॉर्डिंग पहले ये देख लेता हूँ कि हाँ ये इन्होंने सही लिखा या नहीं, क्योंकि ये तो मैं 30 सेकंड में निकाल दूँगा, ठीक है। और इससे मेरे को डिफरेंस का पता चल जाएगा। जैसे अभी आप इसको करके बताता हूँ। लेट से आपने निकालना है कि 4 अप्रैल 2015 को एक्चुअल डे कौन सा था, तो मैंने 2015 की बात कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। मतलब 2014 मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2001 और 14 को 4 से किया तो ये कितना आ गया 3, तो 3 मेरे लीप ईयर हो गए, और बाकी मेरे कितने बचे 11, वो मेरे ऑर्डिनरी ईयर हो गए। और ये तो 0 का 0 है ही। अप्रैल की बात की है उन्होंने, तो जैन फेब और मार्च, ईयर कौन सा है ऑड, तो 3 0 और 3, डेट कौन सी बोल रहे हैं 4, सभी को ऐड कर लेते हैं। 4 और 3 7, और 7 3 3 10, 10 और 6 कितने हो गए हमारे 16, और 16 और 11 कितने हो गए हमारे 27। तो इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 7 4 सा कितना, 7 3 सा 21, 21 प्लस 6 बनता है हमारा 27। 6 का मतलब क्या है सैटरडे, मतलब इस दिन क्या है हमारा, एक्चुअल में कुछ और दिन निकला ना, ऐसे 23 का निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये देखो, ये मैंने लिख लिया 2022 तक, मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 2001 लिख लिया और 22 मैंने 1 लिख लिया, इसका 0 आ गया, इसको 4 से करूँगा तो ये 5, तो मतलब 5 आ गए मेरे लीप ईयर, और रिमेनिंग कितने बच रहे हैं मेरे 17 मेरे कितने आ गए ऑड। जैन की बात कर रहे हैं, तो मतलब जैन तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या रह जाएगा 0, और यहाँ 12 की बात होगी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इन सबको ऐड कर देंगे। ये 12 आ गया, 12 और 10 कितने हो गए मेरे 22, और 22 और 17 इसको ऐड करना है मैंने
ये आ गया मेरा 39, 39 को 7 से करूँगा तो मेरा कितना बचता है 4 का मतलब क्या है थर्सडे। अब ये देखो, अगर ये एक्चुअल में सैटरडे है और इन्होंने इसको 2 दिन आगे लिखा है, ठीक है, मतलब एक्चुअल में सैटरडे था, इन्होंने क्या लिखा हुआ मंडे, तो ये एक्चुअल में कौन सा आ रहा है मेरा थर्सडे, तो इसको मैं सीधा 2 दिन आगे लिख दूंगा। थर्सडे 2 दिन आगे करूंगा तो क्या बन जाएगा ये मेरा सैटरडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको फॉलो करो, उसमें कैलकुलेशन बहुत लगेगी। ये मे बी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आए कि हाँ क्या चीज़ है, बट इसमें वही गिनी चुनी चीज़ें वही हैं। तो एक बार सारा कुछ हम एक बार दोबारा से ना रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने इस क्लास में क्या पढ़ा है, बस 2 मिनट और बियर कर लो यार ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर में क्या होती है, एक डेट होती है और एक डेज होते हैं। डेज में क्या आ गए, ये 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, 1 2 3 4। ये संडे को हम क्या लिख सकते हैं 0 भी और 7 भी, इनसे ही आपका इनमें ही आपका कोई ना कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ बात करूँ, डेट में कौन सी चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें, एक डे, एक मंथ और एक ईयर। डे तो हमें सीधा सीधा गिवन होगा, अगर मंथ की बात करूँ तो उसके और डेज आपको ऑलरेडी लिखवा दिए। अगर ईयर की बात करूँ तो उसमें कंसेप्ट क्या आता है हमारा लीप ईयर का। किसी भी अगर एक साल को हमने देखना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, बस लास्ट वाले 2 डिजिट्स को किससे डिवाइड कर देंगे 4 से। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो मतलब वो लीप ईयर है, अगर वो डिविजिबल नहीं है मतलब वो ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, 1। लीप ईयर में कितने होते हैं हमारे 2। फिर आगे बात सेंचुरी की, तो सेंचुरीज कौन सी थी, 100, 200, 300 और 400, ठीक है। तो एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते थे 5, 200 में कितने 3, 300 में 1 और 400 में कितने हो जाते हैं 0। आपने बस ये चीज़ याद करनी है और इससे आप कोई भी निकाल लोगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट से 2, यहाँ पे मैंने लिख दी फरवरी और यहाँ पे मैंने कोई भी ये पुरानी डेट लिख रहा हूँ, लेट से 1341, मे भी आपको कैलेंडर में डेट ना मिले, तो इसको भी मैं कैसे लिखूंगा 1341 है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे ना -1 करना भूल जाते हैं, लेकिन आपको बस यही चीज़ याद रखनी है वो चॉकलेट वाली कि भी तीसरी खा रहा हूँ, 41 वाली खा रहा हूँ, 40 तक मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको बाइफरकेट कैसे करूँगा मैं, तो ये मैंने लिख दिया 1300 को 1201, क्योंकि उसमें मेरा क्या आ जाएगा 0। ये 100 में कितने लिख दिए मैंने 5 और 40 में वही डिवाइड करके ये 10 मेरे लीप ईयर आ गए और 30 मेरे क्या आ गए ऑर्डिनरी। ऐसे फरवरी का निकाल लेंगे, सिर्फ जनवरी के कौन से काउंट होंगे मेरे 3 और ये 2 का 2। इन सभी को ऐड कर देना और डिवाइड कैसे करना है 7 से। जो भी आंसर आएगा वट एवर 1 2 3 4 5 6 7 या 0, इनमें से डे पिक कर लो और वो आपका आंसर होगा। सो होपफुली आप सभी को आज का टॉपिक हमारा समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हम फ्यूचर में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक ही बेटा हमें इंप्रूवमेंट करने की जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि हाँ हमें क्या क्या चीज़ें इसमें सुधारनी चाहिए, ठीक है। और रही बात इंग्लिश की क्लासेस की, वो आपकी आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज़ और बेटा, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में ना आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। तो आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, चाहे मैथ रीजनिंग इंग्लिश सीखे, किसी का भी कोई भी अगर एक क्वेश्चन हो जो आपका गलत हो रहा है या सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। हम आपका उसको उसी टाइम पे सोल्यूशन निकाल कर जल्दी से जल्दी भेजेंगे। और स्क्रीनशॉट भेज दो, चाहे फ़ोटो भेज दो, चाहे कुछ भी कर लो। सो टाइम वैसा चल रहा है तो थोड़ा सब्र करो, अच्छा टाइम भी आ जाएगा। थिंक पॉजिटिव, ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग। सो थैंक यू बेटा, बाय बाय।